आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। हरिद्वार में कलेक्ट्रेट सभागार में गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने निर्वाचन तैयारियों, कानून और शांति व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि 5 से अधिक पोलिंग बूथ वाले मतदान केंद्रों पर कोविड को देखते हुए विशेष योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कोविड के समय मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। मतदेय स्थल में पानी, बिजली, मेडिकल किट और दिव्यांगों के लिए रैंप सुविधा सुनिश्चित होगी। चिन्हित महिला बूथों में हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। हो चुकी है निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा, और अब निर्वाचन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने वाली है, जिसमें चुनाव का नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद नामांकन की कार्रवाई होगी और फिर निरंतर जो प्रक्रिया है 14 फरवरी को जब हमारा पोलिंग होगा तब तक वो प्रक्रिया चलेगी। तो उसकी तैयारियों के संबंध में आज जनपद हरिद्वार में मैं और डीआईजी साहब ने बातें की है, चर्चा की है अधिकारियों के साथ, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इसके अलावा पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं विभिन्न विभागों के, उनके साथ चर्चा की है कि किस प्रकार हमारी तैयारियां हैं ताकि आगामी निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से और पारदर्शिता के साथ सुचारू रूप से संपन्न हो। सर, मकर संक्रांति स्नान पर्व पर प्रशासन द्वारा हर की पैड़ी व आसपास घाटों पर स्नान प्रतिबंधित होने के संबंध में जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत द्वारा कमलदास कुटिया ने पुलिस बल को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण मकर संक्रांति स्नान प्रतिबंधित होने के दृष्टिगत चिड़ियापुर और लाखदपुर बॉर्डर पर, थानापुर काजी बॉर्डर पर थाना खानपुर पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स संयुक्त रूप से चेकिंग कर श्रद्धालुओं को वापस भेज रहे हैं। तो 188 आईपीसी है, इसमें आप पंजीकृत करिए, फाइन एक करिए, उनकी जो गाड़ियां हैं उनको सीज करिए, जिन गाड़ियों से आए हैं गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा करिए, क्योंकि वो अगर कुछ लोगों को ला रहा है तो वो उसका जिम्मेदार है। तो इसमें फिर कतई कोताही मत करिए। आप चार में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी भी स्थान पर ये पाया गया, क्योंकि आजकल हरिद्वार में 14 जनवरी को हर की पैड़ी पर होने वाले मकर संक्रांति स्नान पर हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदी का साधु संतों ने विरोध किया है। अखिल भारतीय संत समिति के संरक्षक शंकराचार्य भूमा निकेतन पीठ के अध्यक्ष स्वामी अच्युतानंद तीर्थ ने कहा कि मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी लगाना ठीक नहीं है, यह हिंदू धर्म की श्रद्धा का सवाल है। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराकर स्नान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, पाबंदी लगाना कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म से जुड़ी भावनाओं को सम्मान देना चाहिए। कानून बनाए जिससे लोग उसका पालन करें। इस तरीके से धर्म के ऊपर जो आस्था का विषय है, गंगा जी और मकर संक्रांति आस्था का विषय, गंगा सागर में करोड़ों का मेला होता है, वहाँ लोग जाएंगे। केवल ये हो सकता है कि आप जो हैं उसको आदर्श के रूप में आचार संहिता के मुताबिक कि भाई मास्क पहन के आओ, दूरी रहो, घाटों पर अलग अलग व्यवस्था करो, प्रबंध करना सरकार का काम है। बैंड है, धार्मिक आस्थावान वस्तुओं पर बैंड लगाना निषेध है। आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देते हुए जिले में अपना इलेक्शन वार रूम बना दिया। मंगलौर में इलेक्शन वार रूम की शुरुआत करते हुए पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और विधायक जंगपुरा प्रवीण कुमार ने महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए वार रूम को पार्टी की रणनीति का सबसे अहम हथियार बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में 1 माह का समय ही शेष बचा है, ऐसे में हर दिन बेहद कीमती है। इलेक्शन वार रूम इनमें से सबसे अहम भाग है, जो कि
24 घंटे चलेगा और पूरे जिले का चुनाव यहीं से संचालित होगा। हर जिले में अपना अलग इलेक्शन वार रूम बनेगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप से ही पार्टी आगामी चुनाव लड़ेगी, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है उससे भाजपा और कांग्रेस की नींद हराम हुई पड़ी है और जिस तरीके से पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट को आम आदमी पार्टी में जाना जाता है और इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो पूरे देश भर में विख्यात है और किस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट किया जाता है बाकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी सीख रही है। इसी के मद्देनजर जो है आज यहाँ पे वॉर रूम हमने सेटअप किया है और वॉर रूम की पहली बैठक जो है आज यहाँ पे हरिद्वार में हुई है और इसी तरीके से वॉर रूम जो है देहरादून में, हरिद्वार में और हल्द्वानी में अलग अलग जगह पे हमारे वॉर रूम सेटअप किए गए और हरिद्वार का जो वॉर रूम जो है उसमें आज हमारी यहाँ पे पहली बैठक है और यहाँ पे अलग अलग पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी, बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी, विजिबिलिटी की जिम्मेदारी, कॉल सेंटर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, उन सारी जिम्मेदारियां जो है उन कंसर्न जो हेड्स है उनको दी गई है ताकि जो है इलेक्शन प्रॉपरली कोविड गाइडलाइन के हिसाब से किस तरीके से लड़ा जाए। नई कोविड गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इशू की गई है उसके अंतर्गत पूरी तरीके से हम सबका पालन करते हुए किस तरीके से इलेक्शन बेहतर तरीके से लड़ा जाए, उसके लिए आज यहाँ पे बैठक हुई है। हमारे आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देते हुए जिले में अपना इलेक्शन वार रूम बना दिया। मंगलौर में इलेक्शन वार रूम की शुरुआत करते हुए पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और विधायक जंगपुरा प्रवीण कुमार ने महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए वार रूम को पार्टी की रणनीति का सबसे अहम हथियार बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में 1 माह का समय ही शेष बचा है, ऐसे में हर दिन बेहद कीमती है। इलेक्शन वार रूम इनमें से सबसे अहम भाग है जो कि 24 घंटे चलेगा और पूरे जिले का चुनाव यहीं से संचालित होगा। हर जिले में अपना अलग इलेक्शन वार रूम बनेगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप से ही पार्टी आगामी चुनाव लड़ेगी, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है उससे भाजपा और कांग्रेस की नींद हराम हुई पड़ी है और जिस तरीके से पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट को आम आदमी पार्टी में जाना जाता है और इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो पूरे देश भर में विख्यात है और किस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट किया जाता है बाकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी सीख रही है। इसी के मद्देनजर जो है आज यहाँ पे वॉर रूम हमने सेटअप किया है और वॉर रूम की पहली बैठक जो है आज यहाँ पे हरिद्वार में हुई है और इसी तरीके से वॉर रूम जो है देहरादून में, हरिद्वार में और हल्द्वानी में अलग अलग जगह पे हमारे वॉर रूम सेटअप किए गए और हरिद्वार का जो वॉर रूम जो है उसमें आज हमारी यहाँ पे पहली बैठक है और यहाँ पे अलग अलग पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी, बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी, विजिबिलिटी की जिम्मेदारी, कॉल सेंटर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, उन सारी जिम्मेदारियां जो है उन कंसर्न जो हेड्स है उनको दी गई है ताकि जो है इलेक्शन प्रॉपरली कोविड गाइडलाइन के हिसाब से किस तरीके से लड़ा जाए। नई कोविड गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इशू की गई है उसके अंतर्गत पूरी तरीके से हम सबका पालन करते हुए किस तरीके से इलेक्शन बेहतर तरीके से लड़ा जाए, उसके लिए आज यहाँ पे बैठक हुई है। हमारे टिहरी जनपद की पुलिस ने चुनाव को लेकर सुरक्षा समेत तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। जिले और थाना क्षेत्रों के नाकों पर चेकिंग से लेकर सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए 2 कंपनी बीएसएफ भी जिले में पहुंच चुकी है, जिनमें से एक कंपनी की तैनाती मुनिकी रेती क्षेत्र जबकि दूसरी कंपनी को जनपद के अन्य इलाकों में ड्यूटी पर लगाया गया है। बता दें कि एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बीएसएफ समेत पुलिस कर्मियों को मुनिकी रेती में ब्रीफ किया। इस दौरान उन्हें ड्यूटी समेत अन्य व्यवस्थाओं से अवगत कराया। खासकर एसएसपी ने सुरक्षा कर्मियों को स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार मधुर रखने के निर्देश दिए। लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को चेताया कि 2 दिन के भीतर वह संबंधित थाना क्षेत्रों में अपने असला जमा करा दें। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति करने की बात भी कही है। अभी बीएसएफ की 2 कंपनी जनपद को आवंटित हुई हैं, तो उसमें एक कंपनी टिहरी नई टिहरी में और एक कंपनी मुनिकृति क्षेत्र में अभी व्यवस्थापित की गई है। एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटीज जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरामिलिट्री के साथ में। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस पूरी तरह गियर अप है इलेक्शन कराने के लिए।
इसमें 107-16 सीआरपीसी की कार्रवाई, 110 जी गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, इसके तहत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो जनपद में शस्त्र हैं वो लगभग 75% हमने जमा करा लिए हैं और इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि अगले 4 दिन में हम इसको 100% जमा करा लेंगे। अगर कोई शस्त्र जमा नहीं करता है तो उसके लाइसेंस कैंसिलेशन की रिपोर्ट हम प्रेषित कर रहे हैं, उसका लाइसेंस जो है उसका निरस्तीकरण हो जाएगा उसके लाइसेंस का। तो इसमें जो लोग हैं खुद ही आके अपने जो थाना उनका लगता है वह जमा करा लें। और इसमें जो इलेक्शन में जो किसी तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इलेक्शन को बिल्कुल शांतिपूर्वक जनपद टिहरी में करवाया जाएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।